10th का मेंसुरेशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 6। इसमें उदाहरण नंबर 2 है। चित्र दिया हुआ है हिसाब में, कहता है आकृति 13.7 में, यही है बुक में आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। तो यहाँ तक हिसाब को समझो। ये एक घन है नीचे वाला जो देख रहे हो, ABCDE M, यहाँ तक M थोड़ा भीतर है। तो ये एक घन है। इस घन के ऊपर में एक अर्धगोला का सेटिंग किया गया है। तो इस तरह से ये आकृति जो बनती है, घन भी ठोस है और अर्धगोला भी ठोस है। तो अर्धगोला घन के सबसे ऊपरी सतह पर इसका सेटिंग ऐसे है, जैसे मान लो घन का ऊपरी सतह तुमको ये हो गया, तो ये अर्धगोला मान लो ऐसे है, बीच में ढका हुआ ऊपर से। ये अर्धगोला घन के ऊपर में अर्धगोला का सेटिंग जो है ऊपरी क्षेत्रफल पर है, बीच में। तो इसका कह रहा है इस ब्लॉक का आधार 5 cm, यानी ये दोनों मिला करके एक ब्लॉक कहा गया, जिसमें नीचे में घन है, ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक का आधार, यानी इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारा वाला एक घन है। ये जो ब्लॉक है उसका आधार, ये घन, इस घन का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से चित्र को देखो, ये अर्धगोला है, इसका व्यास M से N तक, अर्धगोला का वृत्तीय भाग होता है ना, एक वृत्त, तो ये वृत्तीय भाग है, M से N तक MN व्यास है। ये MN यानी MN बराबर ये PQ, MN बराबर PQ। तो PQ 4.2 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ MN व्यास का मान ये 4.2 सेंटीमीटर है, यानी इतना दिखलाया है। इसका लंबाई जो है ना व्यास का PQ के बराबर, इस कोर से एक समानांतर रेखा खींचे इस कोर से, और ये बीच की दूरी ये 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन प्रश्न को ठीक से समझो। घन के ऊपर एक अर्धगोलाकार गोला का सेटिंग है, एडजस्टमेंट है, सेट कर दिया है, और संपूर्ण आकृति को कहा गया ब्लॉक। तो ये ब्लॉक नीचे में घन, ऊपर में अर्धगोला। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिमाग में लाओ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर में जो अर्धगोला से ढका हुआ है, तो अर्धगोला का वृत्ताकार भाग घन के ऊपरी भाग को ढक रहा है। तो ये तो यहाँ तो जगह नहीं बनता है, तो ये क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घट जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो। घन के ऊपर में अर्धगोला जितना जगह में रखा हुआ है, ये जगह घन के ऊपरी किनारा में तो ढक दिया गया है, तो इसका माइनस कर देंगे। बात दिमाग में आ रही है? तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, देखो लिखते हैं। ब्लॉक का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया पूरा ब्लॉक का हो गया, कि होगा कितना। तो घन का TSA यानी ये घन जो है उसमें 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ होता है, और चूंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो
घन का PSA यानी टोटल सरफेस एरिया अर्थात सौपृष्ठ का सरफेस एरिया, इसमें जुट जाएगा तुमको ये गोला का ऊपरी भाग जो ढका हुआ नीचे से है, ऊपरी भाग जैसे ये ढका हुआ भाग है घन पर, तो ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुट जाएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया इसमें जुटेगा नहीं जुटेगा, कारण घन के ऊपरी भाग में जो ये वर्गाकार है इसको अर्धवृत्त, ये अर्धगोला का वृत्ताकार भाग ढके हुआ है न जी, बात को समझ रहा है। जितना भाग ढका हुआ है घन के ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है, इस क्षेत्रफल यहाँ तो जगह नहीं बन रहा है, ये सब जगह बन रहा है। इसके बाद सीधे ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुटेगा, वृत्ताकार आधार घन के ऊपर में रखा हुआ है, एडजस्ट किए हुआ है। वृत्ताकार आधार घन के ऊपर में कितना जगह किल कर रहा है, मार रहा है, उस जगह को घटा देंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो इस तरह से इस बलव का क्षेत्रफल निकलेगा। घन का टोटल सरफेस एरिया, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर को 6 बार जोड़ोगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 6 वर्गाकार पृष्ठ है तो 6 बार भुजा स्क्वायर को जोड़ोगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है ना। जैसे ये अर्धगोला है, अर्धगोला खोखला अर्धगोला है, तो खोखला अर्धगोला में ये वृत्ताकार भाग खाली है, तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना आएगा, पूरे गोला का 4 पाई स्क्वायर, तो अर्धगोला का आधा 2 पाई r स्क्वायर। अब कल्पना करो इस पर एक हम लोग कोई लोहे का एक चादर रख दे, इसको ढक दे, तब इसका क्षेत्रफल जो संपूर्ण का निकालना होगा, तो ये आयताकार है ढका हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये भाग देखो इस पर ऐसे रखा हुआ है, तो जितना दूर में ये इसको स्पर्श करेगा उतना में जगह नहीं बन रहा है, तो इसीलिए आयताकार पृष्ठ के क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल, इसमें से इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो सेम कंडीशन इसमें है। तो ये हो गया तुमको अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देना है, सॉरी नहीं लिख पाए, इसमें से घटा देना है अर्धगोला का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। घन का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r स्क्वायर, इसमें से घट जाएगा अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 6, घन का भुजा हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 cm का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से माइनस पाई r स्क्वायर घट जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई r स्क्वायर। इसके बाद ये हो गया 6 गुने 5 cm गुने 5 cm, जोड़ पाई का मान कहता है 22/7 लीजिए, तो 22/7 r का मान दिया हुआ है। अर्धगोला में देखो mn व्यास हो गया,
यानी MN व्यास हुआ तो व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, यानी गोला अर्धगोला का व्यास D का मान दिया है 4.2 cm। इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा, ये हो गया 2.1 cm। अब यहाँ पर R का मान रखेंगे 2.1 cm, तो 2.1 गुने 2.1 cm स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 पंचे 30 पंचे 150 cm स्क्वायर जोड़, इसको काटेंगे तो 0.3 आएगा, तो बच गया इधर 22×66 यानी 6.6 गुने 2.1 और ये cm स्क्वायर, ये हो गया 150 cm स्क्वायर। इसको कैसे गुना करोगे, तो 21 छक्के 126, हाथ में बच गया 12, 21 छक्के 126 12 138 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 13.86 cm स्क्वायर। 150 cm स्क्वायर और 13.86 cm स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 163.86 cm स्क्वायर आंसर। समझा इसको? इसमें उदाहरण नंबर 3, हिसाब का क्षेत्रफल देख करके हड़बड़ाना नहीं है, चित्र दिया हुआ है, अपने से भी बना सकते हो। क्वेश्चन है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। यहीं तक देखो, लकड़ी का एक खिलौना है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, यानी लकड़ी का ये पूरा लकड़ी का है। और छठ दीपावली में जो बच्चा सब रॉकेट छोड़ता है, उछली में आग लगा करके, ऐसा ही होता है ना। ये रॉकेट है, कैसा रॉकेट है, तो पूरी लकड़ी का है, जिसमें बेलन पर ये हो गया तुमको MNPQ, ये बेलन है। इस बेलन पर शंकु अध्यारोपित है, यानी बेलन के ऊपर में शंकु को सेट कर दिया गया है। चित्र समझ रहा है? जैसे मान लो ये एक शंकु है, तो शंकु का तो एक भाग वृत्ताकार होगा, ये तुमको लकड़ी का है यानी ठोस है। इस शंकु पर क्या किया, शंकु के नीचे में एक बेलन सेट कर दिया, ऐसे बेलन सेट कर दिया, ये रॉकेट हो गया। तो बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी शंकु का सेटिंग है। इसके आगे देखो, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 cm है। रॉकेट इतना बड़ा है ना, तो ये ऊंचाई A से लेकर के, मान लो यहाँ केंद्र तक एक लंब खींचे, तो ये A से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, यानी A यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर देखो यही ऊंचाई हो गया, इतना बराबर तुमको सामने सामने में है, इतना ऊंचाई हो गया। रॉकेट का ऊंचाई दिया है 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई को हम लोग h2 माने, रॉकेट की ऊंचाई को। इसके बाद ये शंकु की ऊंचाई कितना है, जिसको h1 माने हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ, अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दे, तो शंकु की ऊंचाई AO हुआ, ये AO देखो दिया हुआ है h1 माने है 6 सेंटीमीटर। ये फिर यहाँ से तुम सीधे आ जाओगे, नीचे की ओर खींचोगे, तो ये
हो गया ओ डैश मान लेते हैं। ये बेलन का केंद्र हो गया वृत्ताकार भाग का, और ये शंकु के केंद्र से होते हुए जाने दोगे, इस शीर्ष को ऐसे मिलाओगे तो ये लंब हो गया, ये बनाएगा तुमको 90 डिग्री का कोण, और ये भी बनाएगा 90 डिग्री का कोण। तो क्यूपी सरल रेखा पर AO डैश बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा, और यही हो गया AO डैश। पूरा रॉकेट की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई मात्र AO, जिसको हम लोग H1 माने हैं। इसके बाद दिया है, चलो लिखते चलते हैं, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, यानी AO डैश। AO डैश ये हो गया तुमको पूरा रॉकेट की ऊंचाई AO डैश, जो कितना है, H2 माने है 26 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर दिया है शंकु की ऊंचाई AO हो गया शंकु की ऊंचाई, जो कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, इसको H1 माने हैं, तो H1 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके आगे दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी शंकु जो ये है इसके आधार का व्यास BC दिया है 5 सेंटीमीटर। तो BC शंकु का डायमीटर हो गया, यानी ये इसको हम लोग D मान ले। ये हो गया शंकु के वृत्तीय भाग का डायमीटर। का व्यास यानी BC हो गया। बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग का ये वृत्ताकार भाग हुआ QP, व्यास हो गया बेलनाकार भाग के वृत्तीय भाग का व्यास QP। तो इस व्यास को हम लोग D2 मान लेंगे। इसको D माने हैं तो चलो इसको D1 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी ये QP कहो या MN कहो, D1 बराबर MN कहो या QP या MN। तो ये दिया है 3 सेंटीमीटर। इससे हम लोग बेलनाकार भाग का व्यास QP का आधा हो गया रेडियस, तो बेलनाकार भाग का रेडियस हो गया 3 का आधा 1.5। फिर दिया, इसको हम लोग मान लेते हैं R2। 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर का आधा 1.5 cm। बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या 3 का आधा 1.5 सेंटीमीटर। जो डाटा दिया है इसको हम लोग लिख लिए। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, ये शंकु है, इसके चारों ओर नारंगी रंग से रंगना है, प्लस नीचे में भी जितना जगह बच रहा है, तो शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। ये बेलनाकार भाग है, इसको पीला रंग से रंगना है, और शंकु के आकार का है, इसको नारंगी रंग से रंगना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ऊपर वाला भाग को किससे रंगना है? शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग, यानी इसको रंगना है नारंगी रंग से, शंकु के आकार का आकृति जो है। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, इस पर चाहिए पीला रंग। तो प्रश्न में पूछ रहा है बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो ही रंग से रॉकेट रंगा जाएगा, एक नारंगी रंग जो शंकु की आकृति को रंगेगा, और पीला रंग से बेलन के चारों ओर और पेंदी में जो जगह है वहां पर रंगेगा। तो अलग अलग निकालना है। तो पहले हम लोग शंकु आकार भाग का निकालते हैं। कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है उतना ही को न रंगा जाएगा। तो लिखेंगे रंगा जाने वाला भाग यानी शंकु का भाग या क्षेत्रफल। तो दिमाग लगाओ, शंकु का कौन सा भाग? वक्र पृष्ठ तो रंगा ही जाएगा। नीचे में देखो बेलन अपने वृत्ताकार भाग के द्वारा शंकु के नीचे में ये ठोस है ना, लकड़ी का है, तो जितना जगह घेर रहा है वृत्ताकार भाग, तो बेलन के वृत्ताकार भाग और शंकु रखा हुआ है, तो जगह कितना बचेगा? बेलनाकार भाग को छोड़ करके ऊपर में फिर भी जगह बच रहा है। इसका मतलब ये शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से कितना घटा देंगे? तो ये शंकु का बेलन का जो वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे हम कर दिए तो हथेली इसका क्षेत्रफल देखो अभी इतना जगह है, इसको ऐसे कर दिए, तब ये जो घेरे हुआ है ये ब्लू वाला से उसको तो ये ढक दिया गया है ना, ये घेरे हुए जगह पर जगह नहीं बन रहा है। तो हथेली के क्षेत्रफल में से इसके द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वृत्ताकार भाग, इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल में से घटा देंगे। इसके क्षेत्रफल को जो एक वृत्त बना रहा है, यानी इतना क्षेत्रफल इतना दूर का घटाना होगा। तो सेम कंडीशन है, ये बेलन है, इस पर एक शंकु डाला हुआ है, तो ये जो टच करेगा शंकु के वृत्तीय भाग पर, तो इसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल शंकु के वृत्ताकार भाग में से घटा देंगे, तब जो बचेगा तो ये चारों ओर सहित वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्तीय भाग के क्षेत्रफल में से बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, उतना ही न जगह रहेगा रंगने वाला। तो शंकु के रंगे जाने वाले क्षेत्रफल में कितना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ ये शंकु का वृत्तीय आधार जो है उसका पूरा क्षेत्रफल, शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। इसमें बोलो क्या घटाएंगे? इसमें से माइनस हो जाएगा जो भाग बेलन के वृत्ताकार भाग के द्वारा ढक लिया गया है, इसको तो नहीं रंगा जा सकता है। तो इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल में से शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देना है ना, ऐसी बात। तो घट जाएगा बेलनाकार भाग का वृत्तीय क्षेत्रफल, इसको समझना जरूरी है। इसको समझा तू लोग। एक उदाहरण और देखो, मान लो ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो ये इसको तत्काल बंद समझो जगह है, तो
इसका क्षेत्रफल लंबाई आयताकार भाग है तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। अब देखो इसको हम ऐसे उठा लिए हैं तो ये ऊपर के जगह में से कितना जगह घट गया, जितना इसका इसके वृत्तीय भाग का जगह है। इसका मतलब इस आयताकार प्लेट के क्षेत्रफल में से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ये ऐसे करेंगे तो अब जगह घट गया, कितना घटा, तो ये जो वृत्त बना रहा है मार्कर का ये पोर्शन, ये तो ढक दिया गया, वहाँ जगह नहीं है, नहीं न है। तो इसी तरह ये शंकु जो है इसका नीचे वाला भाग ठोस है, लकड़ी है। तो मान लो ये बेलन है, कल्पना करो ये वृत्ताकार भाग है, इसमें ये बेलन पर ऐसे सेटिंग है कि वृत्ताकार भाग का टोटल क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा मार करके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल जो कि एक बेलन है, होगा नहीं से। तो इसमें शंकु के रंगे जाने वाले क्षेत्रफल कितना होगा, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के चारों ओर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, पूरा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दो। जो ढका हुआ है इसको घटा दो, तो ढका हुआ है बेलन के वृत्ताकार भाग के इतना बराबर जगह, तो घटा दिए बेलनाकार भाग के वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से घट जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग का, तो माइनस बेलनाकार भाग का त्रिज्या माने है R2 माने है ना, तो इसमें पाई R2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या मान लिया है MO को R2, यहाँ है ना बेलनाकार भाग का व्यास D1 और बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2। इसको नहीं होता है तो R1 कर देते हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग की त्रिज्या R1, तो क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, बोलो इतना होगा। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है लेकिन L का मान नहीं दिया हुआ है, ये L का मान अलग से निकालना होगा। तो कल्पना करो हम लोग ये L किसको कहेंगे, इसमें शंकु का तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई AC हो गया। तो शंकु को जैसे मान लो अलग कर ले, देखो शंकु को अलग दिखा रहे A B C, ये हो गया BC, ये बिंदु O है तो इसको बिंदु O ले लो, ये हो गया 90 डिग्री, ये तिर्यक लंबाई L, ये हो गया AO H1 है ना, तो H1 का मान है 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो गया शंकु की ऊंचाई AO। ये OC हो गया ये त्रिज्या, BC शंकु का व्यास हुआ, तो BC का मान दिया हुआ है, BC है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, आधा 2.5 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया व्यास शंकु का, जिसको चलो हम लोग D मान लेते हैं, इसीलिए R हो जाएगा D का आधा, यानी 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 cm होगा ना। तो ये R हो गया 2.5 cm, और ऊंचाई हो गया 6 cm। तो देखो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज AOC में ये L हो गया कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, L स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब हो गया तुमको AO जो H1 है, तो H1 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार OC हो गया, OC बराबर R, OC R का मान है 2.5,
तो आर स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो h1 का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ r का मान हो गया 2.5 तो r स्क्वायर यानी 2.5 cm का स्क्वायर, तो 2.5 को 2 बार गुना करोगे ना तो ये होगा 6.25, 25 25 625 cm स्क्वायर। अब ये 36 और 6 42 यानी 42.25 cm स्क्वायर, ये एल स्क्वायर का मान आया, यानी एल स्क्वायर बराबर हो गया 42.25 cm स्क्वायर। अब 4225 का कितना होता है वर्गमूल, इसीलिए L बराबर 42.25 cm स्क्वायर का रूट। 42.25 cm स्क्वायर का 6.5 cm होगा वर्गमूल, तो L का मान 100.5 cm, यानी L जो है ये L AC हो गया L, तिर्यक लंबाई ये निकला है 6.5 cm। अब सब कुछ निकल गया, अब इसमें मान भरेंगे तो देख लो, इसमें पाई 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 कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो इधर हो गया आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मान भरेंगे तो ये हो गया 22/7 कोस आर, आर का मान कितना, तो ये शंकु के लिए है आर, शंकु के वृत्तीय भाग का व्यास BC डी, BC ये दिया हुआ है BC 5, कहाँ दिया हुआ, हाँ BC 5 सेंटीमीटर, ये BC 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तो त्रिज्या चाहिए, तो BC है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या OC हो गया 2.5 सेंटीमीटर हुआ ना जी। ये हो गया तुमको 2.5 सेंटीमीटर R का मान गुने L, L का मान निकला है 6.5 cm, तो 6.5 cm जोड़ R स्क्वायर, R का मान 2.5 आया है, तो 2.5 का स्क्वायर 25 25 625, ये हो जाएगा 6.25 cm स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R1 का मान कितना है, तो R1 का मान यहाँ देख लो 1.5 cm, तो माइनस 1.5 cm का स्क्वायर हो जाएगा 15 15 225, यानी 2.25 cm स्क्वायर पोस्ट बंद। समझा इसको, कैलकुलेट करोगे L का मान तो यहाँ लिख दिया है, तो शंकु के रंगे जाने वाले क्षेत्रफल 22/7 है, तो 22/7 गुने पोस्ट है 2.5 को 6.5 से गुना करना है, तो सीधे देखो 25 पंचे 125 का 5 बच गया 12, 25 छके 150 और 12 162, तो 162 दशमलव पड़ेगा 2 अंक के बाद, यानी 16.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बाद प्लस इसको 6.25 है, ये 2.25 cm स्क्वायर, तो 6 रुपया 25 पैसा में से 2 रुपया 25 पैसा घटाएंगे तो 4 रुपया, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, टोटल हो जाएगा 20 प्लस में 4 सेंटीमीटर cm स्क्वायर कोट। इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 22/7
गुने 16 रुपया 25 पैसा में से 4 रुपया जोड़ो, 16×4 20.25 cm स्क्वायर। अब ये कटने वाला तो नहीं लग रहा है, इसका आएगा 63.64 पूरा हल कर गया। इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 63.64 63.67 64 सर 64 cm स्क्वायर। जी। तो ये किसका आंसर निकला? शंकु के रंगे जाने वाले क्षेत्रफल, जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, नीचे में बेलन का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल घटा देने पर शंकु का वृत्तीय आधार में जितना बचा जिसको रंगना है उसका क्षेत्रफल, यानी नारंगी रंग से रंगे जाने वाले शंकु का क्षेत्रफल हो गया ये, जिसको रंगना है 63.64 cm स्क्वायर। तो हिसाब को समझ रहा है, थोड़ा लंबा जरूर है। अब ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसे पीला रंग से रंगना है। ये बेलनाकार भाग पीला रंग से रंगा जाएगा, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पीले रंग से रंगे जाने वाले बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस नीचे से भी रंगना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुट जाएगा तुमको पीले रंग से रंगे जाने वाले बेलन का कुल PSA टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया, वक्र पृष्ठ का अर्थ हुआ ये चारों ओर का, लेकिन ऊपर वाला भाग बंद है क्योंकि शंकु में सेटिंग है, तो ये वाला भाग नहीं रंगाएगा, लेकिन नीचे वाला ये भाग रंगाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h, यानी इसके चारों ओर का क्षेत्रफल हो गया तुमको 2πr/h। ऊपर वाला नहीं जुटेगा लेकिन नीचे वाला जुट जाएगा πr², तो प्लस πr²। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, r इसमें भी है, इसमें भी r है, तो पाई r कॉमन हो गया, पाई r निकाल लेंगे तो 2h प्लस r। पाई का मान 22/7, r का मान r कितना है? तो r हो गया तुमको बेलनाकार भाग का दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? QP बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। तो r का मान हो गया 1.5 cm। कोस दू हाइट, तो बेलन का हाइट कितना है? देखो इतना है, ये पूरा है 26 सेंटीमीटर, और 26 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक में घटा दो, ये शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो पूरा 26 में से ये 6 घटा देंगे तो ऊंचाई कितना हो गया? 20 हुआ, ये हो गया 20 सेंटीमीटर प्लस r का मान हो गया 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करोगे तो 22/27 गुने 1.5 cm, इसको 20 दूनी 40 cm
और 1.5 cm 41.5 cm हुआ। अब इसमें कटने वाला कुछ नहीं लग रहा है, तो ऊपर वाला को सबको गुना करेंगे cm स्क्वायर हो जाएगा। 22 गुने 1.5, तो देखो 22 को 1.5 से गुना करेंगे तो 33 होगा। ये दोनों को गुना करके 33 cm हुआ बटा 7 गुने 41.5 cm बराबर 33 cm और 41.5 cm को गुना करके 7 से भाग देने पर फाइनल रिजल्ट 195.64 cm वर्ग cm आ रहा है। अर्थात ये बेलन जो है, बेलनाकार भाग, इसको रंगना है पीला रंग से। तो कितने क्षेत्रफल को रंगना है? 195.64 वर्ग सेंटीमीटर को। तो इस तरह ये हिसाब तो समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ा ढंग से एक बार दो बार देखोगे तो चित्र से स्पष्ट है क्या क्या करना है जी। कोई विशेष दम नहीं है। तो इसमें 2 हो गया लंबा हिसाब। अब अगले पार्ट में